गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का आज इतिहास का हम दूसरा पार्ट है। ये आप लोग के दूसरे पार्ट है इंडो चाइना, जिसे हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की नीति से हम जानते हैं। इस चैप्टर को हम आगे पहला पार्ट पढ़ चुके थे, यह आपका दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। आपके चैप्टर में ऐसे बहुत सा चीज दिया हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नोट होना चाहिए या आपको आना चाहिए, उन सभी में यह क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के हिसाब से हम इस पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब समझेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। कहता है, वस्तुतः हिंद चीन में फ्रांसीसियों का विरोध फ्रांसीसियों के समय से ही होने लगा था। मतलब जब से फ्रांस ने हिंद चीन के अर्थात वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तब से उनका क्या हो रहा था, विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन राष्ट्रवादी कहता है, राष्ट्रवाद मतलब समझेंगे, जब अपने एक देश या अपने क्षेत्र के लिए जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने का श्रेय वहाँ के क्या है, वहाँ के एक व्यक्ति थे जो क्या थे, फान बोईचाओ। क्या है, फान बोईचाओ, जिनका जन्म 1867 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1940 में हुई थी। इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, करने का श्रेय कहता फान बोईचाओ को जाता है। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक एक किताब की क्या की थी, रचना की थी। कौन सी किताब की रचना की थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह क्या एक बुक है जिनकी रचना इन्होंने की थी। यह किताब क्या था, वियतनामियों के लिए एक आंदोलनकारी रचना थी, जिससे क्या पूरे हिंद चीन में तहलका मचा दिया था, यह पूरी हलचल मचा दी थी। इन्होंने 1903 में क्या है, 1903 में इन्होंने दुई तान बोई, क्या है, दुई तान बोई नामक एक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। जिसका अध्यक्ष मतलब क्या है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो नग्युन राजवंश के क्या है, नग्युन राजवंश के राजकुमार कुआंग क्या है, कुआंग को बनाया गया था। यह क्या थे, एक राजकुमार थे जिनको क्या बनाया गया था, दुई तान हुई एक क्रांतिकारी दल था। इसके लिए मतलब एक संगठन था जिसका अधिकारी कौन बने थे, तो कुआंग थे। हाँ, कहता है, इस प्रकार हिंद चीन में 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अब देखिए, जो यह लिखे हैं, एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस पुस्तक में जो जो फान बोईचाओ हैं, उन्होंने दो बातें प्रमुखता से रखी थी। पहला, कि जब से उपनिवेशवाद आया था, तो वियतनाम अपनी संप्रभुता अपनी सभ्यता एवं संस्कृति क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। साथ ही साथ क्या था, साथ ही साथ चीन और वियतनाम क्या है, अभिजात वर्ग को एक सूत्र में बांधने वाला जो डोर था, वो क्या हो गया था, टूट गया था। इससे क्या हो गया था, लोग फ्रांसीसियों के खिलाफ एकजुट होने लगे। उन्हें अपने फ्रांस जो फ्रांस है, उनके खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। इसे हम कह सकते हैं कि हिंद चीन में पहली बार राष्ट्रवादी भावना की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो फान बुई चाओ के द्वारा की गई थी, जिन्होंने एक क्या किया था, एक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। उसका नाम क्या था, दुई तान हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो कुआन थे। इतनी बातों को हम उम्मीद करते हैं कि यह सब बातें हैं आप लोग लिखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला टॉपिक है, चीनी बहिष्कार आंदोलन क्या था। चीनी बहिष्कार आंदोलन क्या था। कहा जाता है, फ्रांस के आने से पूर्व मतलब फ्रांस का जब वियतनाम में आया भी नहीं था, तब से वियतनाम या कह सकते हैं हिंद चीन का व्यापारिक संबंध किससे था, तो चाइना से था। किनका संबंध चाइना से था, तो हिंद चीन का व्यापारिक संबंध चाइना से था।
हिंद चीन की जनता चाहती थी, क्या है, हिंद चीन की जनता चाहती थी कि चीन फ्रांसीसियों का क्या करे, विद्रोह करे। ये क्या चाहती थी कि हिंद चीन की जनता चाहती थी कि चीन फ्रांसीसियों का विरोध करे। परंतु जो चीन था क्या था, परंतु जो चीन था वह हिंद चीन में राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। क्या रहा था, वो कोई भी कदम उठा नहीं रहा था फ्रांसीसियों के खिलाफ। अतः क्या है, अंततः जो हिंद चीन के लोग थे वह चीनी व्यापारी क्या है, वह चीनी व्यापारियों का विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है, चीनी बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े थे नहीं, जिसमें बहुत सा ऐसा चीज था। भारत में भी क्या था कि हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे कि भारत में क्या किया गया था कि हम लोग अंग्रेज का सामान क्या कर रहे थे, नहीं ले रहे थे नहीं, इसमें हम लोग उनके जितना भी बनाए गए संस्था था उन सबको छोड़ रहे थे। यह सभी क्या है, इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार चाइना बहिष्कार आंदोलन में भी क्या था कि चाइना के जो लोग थे वह वियतनाम के राजनीतिक में दखल नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके दखल देने से क्या होते, फ्रांसीसी कमजोर होते। लेकिन फ्रांसीसी के लिए यह मतलब चाइना वाले फ्रांसीसी के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। इसलिए जो हिंद चीन की जो जनता थी वह उनके व्यापार का विरोध करना शुरू कर दिए। इसे ही क्या कहा जाता है, चीनी बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। आपके इस चैप्टर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हो ची मिन्ह कौन थे, उनका वियतनाम या हिंद चीन में स्वतंत्र कराने में उनकी भूमिका क्या रही है। तो कहा जाता है हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था, युगान सिंह कुंग था। क्या था, युगान सिंह कुंग था। ऐसे उन्हें युगान थॉट तान्हा युगान आई क्वाक भी कहा जाता है। इनके बारे में प्रारंभिक कोई उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या है, इनके बारे में उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो स्थान महात्मा गांधी को प्राप्त है वही स्थान हो ची मिन्ह को क्या है, वियतनाम में प्राप्त है। मतलब वियतनाम की आजादी में हो ची मिन्ह का क्या है, जो कद है वही कद हमारे देश में क्या है, महात्मा गांधी का है। कहा जाता है कि वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी दल का गठन क्या है, वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी दल का गठन इन्होंने किया था। कहा जाता है 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल और 1930 में वियतनामी कांग संग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी किन्होंने की थी, तो हो ची मिन्ह के द्वारा की गई थी। इन सभी बातों को नोट कर लेंगे आप लोग कि 1925 में वियतनामी कांग्रेस दल और 1930 में वियतनाम कांगसेंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसे आगे चलकर वियतनाम की जनता और हो ची मिन्ह की मदद से वियतमिन्ह अर्थात वियतनाम स्वतंत्रता लीग की गठन किया गया था, जिसमें वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी बनी थी। मतलब कि इनका जो आंदोलन था वह क्या था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। वियतनाम की आजादी के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए थे, बहुत से संगठन बनाए थे और उन संगठन के माध्यम से ही यह देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी द्वारा फ्रांस का पराजय हुआ। क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी किससे हार गई थी, जर्मनी द्वारा फ्रांस का पराजय हुआ था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय ऐसा भी था जब जर्मनी क्या हो रही थी, जीत रही थी। जर्मनी का मित्र कौन था, जापान था। अर्थात फ्रांस के उपनिवेश हिंद चीन में जापान की सेना आ गई थी। मतलब जब जर्मनी ने हिंद चीन में फ्रांस को हराया तो वियतनाम में क्या हिंद चीन में किसकी सेना आ गई थी, जापान की सेना आ गई थी। क्योंकि जापान और जर्मनी क्या थे, दोस्त थे। लेकिन 1945 में क्या है, लेकिन 1945 में जब जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई, मतलब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके पश्चात हो ची मिन्ह ने क्या है, इसके पश्चात हो ची मिन्ह ने 2 सितंबर 1945 को वियतनाम को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इन बातों को समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या था, वियतनाम जो था उस पर किसका अधिकार था,
फ्रांस का अधिकार था। और फ्रांस किससे लड़ाई कर रहे थे? तो जर्मनी से लड़ाई कर रहे थे, और जर्मनी ने फ्रांस को क्या किया था? पराजय कर दिया था। और जापान क्या था? जर्मनी का दोस्त था। इस कारण क्या हुआ कि जापान की सेना कहाँ आ गई थी? हिंद चीन में आ गई थी। लेकिन 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात ही हो ची मिन्ह ने क्या है, मतलब जब जापान की युद्ध, जर्मनी और जापान की जब युद्ध में हार हो गई, तो जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस मौके का फायदा उठाकर हो ची मिन्ह ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। इन बातों को ध्यान रहेगा कि हो ची मिन्ह के कार्य क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, इन बातों को लिखना पड़ेगा कि हो ची मिन्ह क्या थे। बहुत ही जो मतलब वियतनाम की आज़ादी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे वियतनाम कांगसांग देंग की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? अपने देश को आज़ाद भी कराया था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग का गठन भी किया था, जो वियतनाम को आज़ाद दिलाने में क्या थी? महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा। आगे है हो ची मिन्ह के बारे में, कहता है हो ची मिन्ह क्या है? हो ची मिन्ह साम्यवाद मतलब क्या है? समाजवाद, मतलब वैसा सरकार जो क्या करे? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करे। मतलब जो चाइना और रूस में जो साम्यवाद की सरकार थी, वह क्या थे? हो ची मिन्ह इसमें क्या करते थे? विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने 1900 क्या है 1949 में रूस तथा चीन को अपना आदर्श मानते हुए खुद को क्या किया था? साम्यवादी घोषित किया था। मतलब जो वियतनाम जो देश आजाद हुआ था, वहां पर कैसी सरकार चलती? तो साम्यवादी सरकार चलती। साथ ही साथ कहता है 1950 ईस्वी में रूस तथा चीन ने हो ची मिन्ह को सरकार को मान्यता देते हुए इसे मदद करने लगा भी था। मतलब जो रूस और चाइना थे, वो भी क्या कर रहे थे? वियतनाम को अपने तरफ से मदद कर रहे थे। साथ ही साथ कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस अपने उपनिवेश में पूर्ण शासन स्थापित करने का प्रयास भी करने लगा था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही तक का वीडियो रखते हैं। फिर हम लोग इस पे कल आपके लिए पे चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा बहुत किताब भी पढ़ेंगे। किताब पढ़ने से आपको बहुत सा चीज़ ऐसा चीज़ है जो आपको मदद मिलेगी। कुछ राज्य के बारे में जानने का, कुछ समझौता के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप भी कोशिश करें, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बस आप सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ एक बार रीडिंग डाल लेंगे, एक आध सिर्फ पढ़ लेंगे, तो जो बातें हम बताएंगे वो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि उस पूरे बुक को तो लिखना नहीं है आपको, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको लिखाते चला जाऊंगा। इस तरह से आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, और आसानी से आप देखेंगे कि आपका पूरा क्या है, बुक है, जो पूरा चैप्टर है वो आसानी से कवर हो जाएगा। और आपका कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं। आप एक बार कोशिश करके देखेंगे, बना कर देखें, आपको अपने आप समझ में आएगा। इससे पहले की जो वीडियो हैं आप उनको देखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो लड़का मतलब देख पा रहे हैं, तो उनके लिए जूम जो का आपका जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे से हो गया। यह लड़का कोई कह नहीं पाए कि सर हमें बताए नहीं है, उसका टाइमिंग 7:30 बजे ही है। और जो भी उसमें कोई जूम में लॉगिन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं।